हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक एप्लीकेशन लिखना सिखाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन लिखने के लिए वो क्वेश्चन कैसे करता है। वो बोलता है राइट एन एप्लीकेशन, मतलब एक प्रार्थना पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, मतलब अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को, रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू लाइब्रेरी फैसिलिटी। कह रहा है कि जिसमें उनसे अनुरोध करें कि वे आपको पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराएं, एज इट इज नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड। कह रहा है कि क्योंकि इसका उचित प्रबंधन नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखें जिसमें उनसे अनुरोध करें कि वे आपको पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराएं क्योंकि इसका उचित प्रबंधन नहीं है। अब देखो एप्लीकेशन लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग लिखते हैं टू द प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पे टू इसलिए लिखते हैं हम लोग क्योंकि हमें संबोधित कराना है कि हम लोग किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो हमें देखो यहाँ पे प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया है, टू द प्रिंसिपल। अब देखो टू द प्रिंसिपल की हिंदी क्या होगी, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय जी। अब देखो फिर बाद में उस कॉलेज का नाम लिख देना है हमको, उसी के जस्ट नीचे जिस कॉलेज के ये प्रधानाचार्य हैं, जिस कॉलेज के ये प्रधानाचार्य हैं उस कॉलेज का यहाँ पे नाम लिख देना है और उसी के जस्ट नीचे हमें लिख देना है इस कॉलेज का एड्रेस। अब देखो हमने लिखा टू द प्रिंसिपल ABC कॉलेज और फिर बाद में इस ABC कॉलेज का एड्रेस। अब देखो यहाँ पे हमें अपने कॉलेज का नाम अगर लिखना चाहें, हम लोग अपने कॉलेज का नाम लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, ठीक है, और अपने कॉलेज का ही यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। फिर बाद में जस्ट नीचे हमें क्या लिख देना है, उसी के जस्ट नीचे हमें लिखना है सब्जेक्ट, मतलब हम किस पर्पज से एप्लीकेशन प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। और देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, रिक्वेस्ट फॉर प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटी। रिक्वेस्ट फॉर प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटी कह रहा है कि पुस्तकालय सुविधा को ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने हेतु प्रार्थना पत्र, या ऐसे भी बोल सकते हैं पुस्तकालय सुविधा को ठीक प्रकार से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध, ठीक है। फिर बाद में देखो हमें जब भी एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करना है तो अगर हम किसी ऐसे पर्सन को एप्लीकेशन लिख रहे हैं जो रिस्पेक्टेबल है तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सर से। तो देखो ये जो प्रिंसिपल है ये हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सर से, और इस सर की हिंदी क्या होगी, महोदय, ठीक है। फिर बाद में एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करना है और उसमें सबसे पहली लाइन क्या ऐड करनी है, आई बेग टू स्टेट दैट। आई बेग टू स्टेट दैट इसकी हिंदी क्या होगी, सविनय निवेदन या है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ योर कॉलेज। कह रहा है कि मैं आपके कॉलेज का कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। फिर देखो आगे क्या ऐड करना है, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द फैक्ट that our college library is not properly managed। कह रहा है कि I wish to draw your kind attention to the fact that, कह रहा है कि मैं आपका ध्यान इस ओर या इस फैक्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि our college library is not properly managed। कह रहा है हमारे कॉलेज का पुस्तकालय ठीक प्रकार से व्यवस्थित नहीं है। हिंदी क्या हो जाएगी, मैं आपका ध्यान इस ओर या इस फैक्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे कॉलेज का पुस्तकालय ठीक प्रकार से व्यवस्थित नहीं है। फिर देखो आगे क्या लिखना है हमें, आगे हमें जो प्रॉब्लम है लाइब्रेरी में वो लिख देनी है। तो देखो प्रॉब्लम क्या लिखी हम लोगों ने, द बुक्स आर नॉट अरेंज्ड सब्जेक्ट वाइज एंड द सीटिंग अरेंजमेंट इज ऑल्सो इनसफिशियंट। अब देखो हिंदी क्या होगी, द बुक्स आर नॉट अरेंज्ड सब्जेक्ट वाइज। देखो सब्जेक्ट वाइज की हिंदी होती है विषयवार। अगर आप सब्जेक्ट वाइज लिख रहे हो तो सब्जेक्ट वाइज भी हमें समझ आता है कि विषय से, ठीक है, विषयवार जिसको हम लोग बोल देते हैं। तो देखो हिंदी क्या होगी, द बुक्स आर नॉट अरेंज्ड सब्जेक्ट वाइज। कह रहा है किताबें सब्जेक्ट वाइज व्यवस्थित नहीं है, एंड द सीटिंग अरेंजमेंट इज ऑल्सो इनसफिशियंट। कह रहा है कि और बैठने की व्यवस्था भी अपर्याप्त है, और कह रहा है और बैठने की व्यवस्था भी अपर्याप्त है। आगे देखो क्या लिखा है, स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी इन स्टडीइंग एंड फाइंडिंग द रिक्वायर्ड बुक्स। हिंदी क्या होगी, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, फेस मतलब सामना करते हैं, डिफिकल्टी मतलब कठिनाइयों का, इन स्टडीइंग का मतलब क्या होता है, पढ़ाई करने में, एंड फाइंडिंग द रिक्वायर्ड बुक्स मतलब आवश्यक किताबें खोजने में या ढूंढने में। कह रहा है कि विद्यार्थी पढ़ाई करने में और आवश्यक किताबें ढूंढने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, देयरफॉर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इम्प्रूव द लाइब्रेरी फैसिलिटी। कह रहा है कि इसलिए या अतः
विनम्र निवेदन यह है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन यह है कि कृपया पुस्तकालय व्यवस्था को ठीक करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। सो दैट की हिंदी क्या होगी? ताकि स्टूडेंट्स में स्टडी पीसफुली, कह रहा है ताकि विद्यार्थी शांतिपूर्वक पढ़ सके। एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशन, कह रहा है और परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सके। देखो पूरी सेंटेंस की हिंदी क्या हो जाएगी? सो दैट स्टूडेंट्स में स्टडी पीसफुली एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशन, कह रहा है ताकि विद्यार्थी शांतिपूर्वक पढ़ सके और एग्जाम या परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सके। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, कह रहा है मैं आपका आभारी रहूंगा या मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। फिर बाद में उसी के जस्ट नीचे हमें क्या लिखना है? योर ओबीडियंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी। 6, फिर नेम में आपका नाम, अपना नाम लिख देना है और फिर बाद में यहाँ पे अपनी क्लास लिख देनी है। फिर उसी के जस्ट नीचे रोल नंबर लिख देना है और उसी के जस्ट नीचे हमें लिख देना है डेट, जिस डेट को हम लोग ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आई होप ये एप्लीकेशन आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।